हेलो स्टूडेंट, हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इवोल्यूशन, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पढ़ा था। और आज हम पढ़ेंगे न्यू टॉपिक स्पेसिएशन। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिएशन द प्रोसेस बाय विच न्यू स्पीसीज आर फॉर्म इज नोन एज स्पेसिएशन। स्पेसिएशन दो तरह का होता है, ग्रेजुअल एंड एब्रप्ट। ग्रेजुअल स्पेसिएशन स्लो होता है और इसे होने में थाउजेंड्स ऑफ इयर्स लगते हैं, यानी कि बहुत लंबा टाइम लगता है। और इसमें जो चेंजेस होते हैं वो अननोटिस्ड होते हैं। इस टाइप के स्पेसिएशन में जो चेंजेस होते हैं बहुत माइन्यूट होते हैं एंड अननोटिस्ड होते हैं। और धीरे 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 एक लंबे पीरियड बाद, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाद नई स्पीसीज फॉर्म होती हैं। और दूसरा है हमारा एब्रप्ट स्पेसिएशन। एब्रप्ट यानी कि सडन चेंजेस की वजह से जब नई स्पीसीज फॉर्म होती है, देन दिस टाइप ऑफ स्पेसिएशन इज नोन एज एब्रप्ट स्पेसिएशन। और ये जनरली म्यूटेशन की वजह से होता है, परिवर्तन की वजह से होता है, जिसके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन की बात करते हैं। एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को हम विस्थानिक स्पेसिएशन भी कहते हैं। और इस टाइप के स्पेसिएशन में जो नई स्पीसीज बनती है वो एक सिंगल स्पीसीज से कई सारी नई स्पीशीज बन जाती हैं। और ये बनती है ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण। जैसा कि हमने डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ा था कि गैलापागोस आइलैंड पर डार्विन ने बहुत सारी टाइप की बर्ड्स देखी, अलग अलग आइलैंड पर अलग अलग टाइप की बर्ड। और बाद में उन्होंने कंक्लूड किया कि ये सारी बर्ड एक ग्रेन ईटिंग बर्ड से बनी थी। दिस इज द ग्रेन ईटिंग बर्ड। और वो बर्ड सेपरेट हो गई ज्योग्राफिकल आइसोलेशन के कारण, यानी कि ये जो आइलैंड थे अलग अलग, वो एक दूसरे से सेपरेट थे, ज्योग्राफिकल बैरियर थे इनके बीच में, जिससे ये जो बर्ड्स थी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती थी। और अलग जगह पे रहने के कारण, अलग कंडीशंस में रहने के कारण इनके अंदर धीरे 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 चेंजेस हुए और वो एक नई स्पीशीज के अंदर चेंज हो गई। Then this type of speciation is known as allopatric speciation। और ये क्यों हो रहा है? ज्योग्राफिकल बैरियर के कारण। दूसरा स्पेसिएशन है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन या समस्थानिक स्पेसिएशन। इस टाइप का स्पेसिएशन प्लांट्स में ज्यादा देखने के लिए मिलता है और ये पॉलीप्लॉइडी की वजह से होता है। एनिमल्स में इस टाइप का स्पेसिएशन कम होता है, लेकिन इसका एक एग्जांपल मैं बता देती हूँ आपको। एग्जाम्पल है आपका पिग फ्रॉग एंड गॉफर फ्रॉग। पिग फ्रॉग और गॉफर फ्रॉग दोनों ही सेम एंसेस्टर से ही डेवलप हुए हैं। और इन दोनों के अंदर जो इनका हैबिटेट है वो डिफरेंट है, और इस कारण इनके अंदर रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन पाया जाता है। ये एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं और इस तरह ये अलग अलग जातियों के अंदर विकसित हो गए हैं। तो इट इज नोन एज सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। अब हम एब्रप्ट स्पेसिएशन की बात करते हैं। इसका फर्स्ट रीजन तो म्यूटेशन है, अचानक होने वाले चेंज। कोई अचानक चेंज हुआ, जैसे कि हमने एनकॉर्न शीप का एग्जाम्पल लिया था कि जो कम हाइट की शीप अचानक से जो नॉर्मल हाइट की शीप के बीच में कम हाइट की शीप वेरिएशन की वजह से बनी, म्यूटेशन की वजह से बनी, और वो एक डिफरेंट स्पीशीज हो गई। सॉरी। और नेक्स्ट इसका जो रीजन है वो हाइब्रिडाइजेशन है। और मान लिया हम दो अलग अलग डिजायर्ड कैरेक्टर वाले प्लांट्स या एनिमल्स के बीच में ब्रीड कराते हैं तो एक नई स्पीशीज बनती है, और दिस इज नोन एज हाइब्रिडाइजेशन। और इसको हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि जो आर्टिफिशियल सिलेक्शन है वो हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो दिस इज द टॉपिक स्पेसिएशन।
कि किस प्रकार हम नई स्पीशीज की उत्पत्ति होती है। इसमें देखा दो टाइप हैं, ग्रेजुअल एंड एब्रप्ट। ग्रेजुअल अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप, एलोपैट्रिक एंड सिम्पैट्रिक, एंड एब्रप्ट इज डिवाइडेड इनटू एब्रप्ट इज टेकन प्लेस ड्यू टू म्यूटेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ ज्योग्राफिकल बैरियर की वजह से हो रहा है इस तरह का स्पेसिएशन, और सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन की वजह से हो रहा है, रिप्रोडक्टिव बैरियर की वजह से हो रहा है, एंड इट इज मोस्ट कॉमन इन प्लांट्स। ओके स्टूडेंट, थैंक यू एंड हैव